नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगले 6 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जो डेली मेरी लास्ट वीडियो आती है 10:30 11 AM के आसपास, वो जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें मैं आप सभी के साथ सारी चीजें डिस्कस करा करूंगा जो कल होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी FII का डेटा, ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी की हल्की सी प्रिडिक्शन, जिन स्टॉक्स ने आज रिजल्ट्स दिए उनका शॉर्ट में रिकैप, कल कौन कौन सी कंपनियां नंबर्स पेश करने वाली हैं, एंड कुछ कंपनियां जिनके बारे में खबर आते हुए दिख रही है और वो खबरों के दम पर कल रिएक्ट करेंगी, उनके बारे में। तो 5 टॉपिक्स को अभी मैं बहुत ही सिंपल शॉर्ट भाषा में एक एक करके कवर कर लेता हूं। सबसे पहले वो चीजें जो आप और हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो आज रिजल्ट्स किस किस के आए? HDFC, AMC, इन्फोसिस, TCS, बड़े नामों की बात करूं तो HDFC, AMC का रिकैप करा जाए तो नंबर्स पॉजिटिव थे, अच्छे थे, ओपन मार्केट में आए थे और पॉजिटिव रिएक्शन भी आ गया। इन्फोसिस की पर्टिकुलरली बात की जाए, पूरे रिजल्ट्स डिस्कस करें आपके साथ चैनल पे, और अभी रिकैप में इतना ही बोलूंगा, प्रॉफिट का नंबर अनुमान से हल्का कमजोर, लेकिन बाकी हर जगह आउट परफॉर्मेंस, कमेंट्री अच्छी। बाजार कह रहा है नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर इन्फोसिस, और इसीलिए ADR 4.25% ऊपर दिख रहा है। TCS एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है इन्फोसिस का, प्रॉफिट का आंकड़ा हल्का सा कमजोर अनुमान से, बाकी हर जगह मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है। ये हो गया आपका पूरा रिजल्ट समरी। अब आ जाता हूं अगले डेटा पे। FII का डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अभी, क्योंकि बाजार आपके लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब ऊपर नीचे एक छोटी सी रेंज में वॉलेटाइल हो रहा है। तो FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं, ये जानना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं FII का डेटा देख लेते हैं। FII का डेटा देखें तो मैं आप सभी को यहां पे बताना चाहूंगा एग्जैक्टली FIIs आज 865 करोड़ की एक बार फिर सेलिंग करके गए हैं, और ये सेकंड कंटिन्यू डे जहां वो सेलिंग कर रहे हैं। एंड DIIs 1600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। भैया DIIs को तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत आ रहा है। कहां से आ रहा है? म्यूचुअल फंड के माध्यम से। SIP बुक भारत में 17,800 करोड़ पे पहुंच गई है। भारत में म्यूचुअल फंड का टोटल AUM 50 लाख करोड़ का पार हो चुका है। और HDFC के नंबर्स आपको क्लियरली दिखा रहे हैं, HDFC AMC के नंबर क्लियरली दर्शा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों को म्यूचुअल फंड के प्रति जागरूकता हो रही है, और वो डेली सिप में भरोसा करने लगे हैं। आपने अपनी डेली सिप स्टार्ट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है Z फंड का, उसके माध्यम से आप डेली 100 रुपए 200 रुपए का निवेश कर सकते हैं। सिंपल सी KYC कंप्लीट कर लीजिए। फंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको वहां पे हमारी टीम का। आपके लिए एक डेटा और आया है आज, वो है अमेरिका का CPI। तो वो भी मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दूं तो महंगाई बढ़ गई है अमेरिका में दोबारा से, अनुमान से ज्यादा। 0.2% का अनुमान था, 0.3% पे आई है। अगर मैं पूरा मंथ ऑन मंथ कैप्चर करूं तो अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 3.2% का इन्फ्लेशन रहने का अनुमान था, लेकिन 3.4% पे आया है। डेफिनेटली नेगेटिव है। अमेरिका के बाजार भी देखेंगे अभी कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, जहां पे शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिकन मार्केट से, क्योंकि नंबर तो अच्छा नहीं दिख रहा है। जी हाँ, उस पर रिएक्शन भी अच्छा नहीं आ रहा है। डाउ जोन्स 240 पॉइंट्स नीचे है, नेस्डैक इंडेक्स 1% नीचे है, S&P 500 1% ऑलमोस्ट नीचे है, रसेल 2000 2.25% नीचे है, एंड विक्स 3.5% ऊपर है अमेरिका का। तो US मार्केट खराब ट्रेड कर रहा है। क्यों खराब ट्रेड कर रहा है? क्योंकि उनके यहां महंगाई बढ़कर आ रही है दोबारा। यही तो चिंता का विषय है। इसको डिटेल में आज नहीं समझ पाए हम, बट कोई नहीं, मैंने यहां पे आपके साथ शॉर्ट में रिकैप कर दिया, होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, नेस्डैक इंडेक्स 1% गिर रहा है और हमारा इन्फोसिस ऊपर जा रहा है। ADR जो कह रहा है वो यही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कल इन्फोसिस कैसे रिएक्ट करता है। गैप अप खुलता है या नीचे खुल के ऊपर जाता है, बाइंग आती है या गैप अप के बाद सेलिंग आती है। कल IT में बहुत कुछ होने वाला है, तो वेट एंड वॉच करते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुख होगा मुझे। आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो FTSE 1% नीचे, डेक्स 1% ऑलमोस्ट नीचे, और कैक में 0.5% की गिरावट। एशिया पैसिफिक हरियाली है, और अच्छी हरियाली है, जहां पे निकाई अलग ही तेजी में चल रहा है भैया, 2% ऊपर। शंघाई 1/3% ऊपर है, और हैंगसेंग 1.25% ऊपर है। आ जाते हैं अपने निफ्टी पे। निफ्टी एक रेंज प्ले कर रहा है। आज तक का रेंज का जो मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट जो थे वो आज तक ही थे, एक्सपायरी हो गई, अब कल फ्रेश डेटा बनेगा। तो कुछ भी है नहीं हमारे पास जो समझें और मैं आपको समझाऊं, सिंपल, क्योंकि जितना डेटा था 21,700 और 21,500 वो आज तक का था।
खत्म डेटा, कल नई बिल्डअप होगा तो वो कल ही डिस्कस करेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं। वो स्टॉक्स जो कल अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाले हैं, माफ करिएगा थोड़ा वीडियो स्ट्रेच हो सकती है क्योंकि आपको भी पता है ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। तो आ जाता हूं मैं जो रिजल्ट्स कल आने वाले हैं 12 जनवरी को, उनके बारे में आप सभी के साथ। बड़े नामों में HCL टेक और विप्रो, देन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जस्ट डायल, JTL इंडस्ट्रीज, टाटा मेटालिक्स, डेन नेटवर्क, भारत बिजली, हाईटेक पाइप्स, आदित्य बिरला मनी, ये कुछ बड़े नाम मुझे दिख रहे हैं जिनके कल नंबर्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे। ज्यादातर पोस्ट मार्केट वाले ही नंबर्स हैं। अब आ जाता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आपको कल एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील NCLT मुंबई क्लियर्स मर्जर ऑफ टाटा मेटालिक्स विद टाटा स्टील, तो ये हो चुका है, इस पर मैं छोड़ देता हूं, कुछ ज्यादा खास नहीं है। आगे आप सभी के लिए एक नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है LIC के लिए। कंपनी गेट्स डिमांड ऑर्डर फॉर वर्थ रुपीज 3,530 करोड़, 3,500 करोड़ का डिमांड नोटिस आ गया भैया इनकम टैक्स से, तो नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। पॉलीकैब की तरफ से खबर आई है, कंपनी रीट्रेट्स दैट एज ऑन डेट कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ सर्च। कंपनी सेज नो मटेरियल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये समझ में आ ही नहीं रही है। मीडिया कह रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल पोर्टल पे लिख दिया है, और कंपनी कह रही है वी स्टिल डोंट रिसीव्ड एनी सर्च, आप जो भी हुआ है एनी सर्च वारंट, या फिर आप सिंपल सी भाषा में बोलो तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो क्लियरली मना ही कर रहे हैं, मतलब ठीक है। और अगर हुआ भी है तो कंपनी ये कह रहे हैं कंपनी के किसी भी फाइनेंशियल पे इंपैक्ट नहीं होगा, वो तो हमें भी पता है। पर आपका ये जो 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, ये आपने बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया, ये कंसर्न है मार्केट का। मैं ये कह रहा हूं पॉलीकैब में मैं बुलिश हूं, और मेरा मानना है जो भी चीजें हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है। इस पैनिक में खरीदो और 3500 रुपए तक हर भाव पे खरीदो। 100 रुपए गिरे आप पैसा लगाओ, एवरेज करो, वो मेरा व्यू है। कॉन्कोर की तरफ से खबर है, एग्जिम्स वॉल्यूम अप 8.25%, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स डाउन 1.25%, टोटल वॉल्यूम अप 6.05%। अपडेट आ रही है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।